इब्न आदम का हर अमल यानी आदम के बेटे का हर अमल उसके लिए कई गुना बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि एक नेकी 10 गुनी तक और 10 गुनी से 700 गुनी तक बढ़ाई जाती है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़े का मामला इससे जुदा है, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी सज़ा दूंगा। रोज़ादार अपनी शहवत नफ्स और अपने खाने पीने को मेरे लिए छोड़ता है। रोज़ादार के लिए 2 फरहतें हैं, 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी अफ्तार के वक़्त की और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक़्त की। और रोज़ादार के मुंह की जो बसात है, रोज़ादार के मुंह की जो मुश्क है, वो अल्लाह ताला को जन्नत की जो एक खुशबू है मुश्क उससे भी ज़्यादा पसंद है। और रोज़े ढाल हैं, बस जो कोई शख्स तुम में से रोज़े से हो तो उसे चाहिए कि ना उसमें बदकलामी करे और ना दंगा फसाद करे। अगर कोई शख्स उससे गाली गलौज करे या लड़े तो उससे कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूँ। ये जो फरमाया कि दूसरी नेकियां तो 10 गुनी से लेकर 700 गुनी तक बढ़ाई जाती हैं, लेकिन रोज़े के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो मेरे लिए है और मैं उसकी सज़ा दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी नेकियां अल्लाह के लिए नहीं है और अल्लाह उनकी सज़ा नहीं देगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक रोज़ा इसके लिए खास है और उसकी वो जितनी चाहे सज़ा देगा। जब ये फरमाया कि दूसरी नेकियां 700 गुनी तक बढ़ाई जाती हैं और उसके मुकाबले में इस्तिस्ना के साथ रोज़े के अजर की कोई हद मुकर्रर नहीं है और अल्लाह ताला जिस कदर चाहे रोज़ादार को उसका अजर अता फरमा दे। फरिश्ते सारे भी अगर लिखना चाहें इकट्ठे होकर तो वो रमज़ान के एक रोज़े का अजर सवाब नहीं लिख सकते, इतना बड़ा अजर सवाब है। इसलिए कि इसमें आदमी अल्लाह के आलिमुल गैब होने पर यकीन रखते हुए, अल्लाह के आलिमुल गैब पर यकीन रखते होते हुए कि अल्लाह आलिमुल गैब है, रोज़ा रखता है, रोज़े के दौरान सब कुछ खा पी सकता है, कुछ नहीं खाता पीता। ऐसे ऐसे मौके मुयस्सर आते हैं कि घर में अकेला होता है, फ्रिज के अंदर सेब भी मौजूद है, केला भी मौजूद है, खा सकता है फ्रिज खोल कर, लेकिन नहीं खाता। वो समझता है कि मेरे लिए ये खाना सही नहीं है, मैं नहीं खा सकता। पानी पीने के सारे ज़राए मुयस्सर हैं, अकेला है, पानी पी सकता है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन पानी नहीं पीता कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बाकी अमाल जितने भी हम करते हैं, आज करते हैं, लोगों के साथ मुलाकात करके जाते हैं, लोगों को मालूम हो जाता है कि फलां आदमी हज करने के लिए गया हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लोगों को मालूम हो जाता है कि फलां आदमी नमाज पढ़ने के लिए गया हुआ है। ज़कात देते हैं तो जिसको देते हैं उसको तो मालूम हो ही जाता है कि इसने मुझे ज़कात दी है। जितने भी अमाल हैं, हम जितने भी अमाल करते हैं, कुर्बानी करते हैं, जानवर खरीद कर लाते हैं, ज़िबा करते हैं, गोश्त लोगों में तकसीम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जितने भी अमाल करते हैं ना वो ज़ाहिर नजर आ जाते हैं कि ये आदमी ये अमल कर रहा है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है जिसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं कि यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं हम ऐसे कितने आदमियों का रोज़ा है। और 5 दिन ऐसे भी होते हैं कि रोज़ा नहीं रखा हुआ होता, लेकिन कहते हैं बड़ा डर आज रोज़ा आया, आज बड़ा सख्त रोज़ा आया, आज तक कोई छोड़े जिस पल है, बड़ा सख्त रोज़ा आया है। लेकिन वो क्या होता है, अंदर से सेब खा कर आ रहे होते हैं, पानी पी कर आ रहे होते हैं, समोसे खा कर आ रहे होते हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि अब इसका रोज़ा है कि नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्योंकि इसको मैं ही जानता हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए अजर भी इसका मैं खुद ही दूंगा। फरिश्ते इसका अजर लिखने से आजिज़ हैं, मैं खुद इसका अजर दूंगा, जितना चाहूंगा दूंगा, इसकी कोई आदत नहीं है, कोई मुकर्रर नहीं आदमी कि इतना अजर दूंगा, बेहिसाब अजर अल्लाह ताला देगा। और फिर एक रोज़ा रमज़ान का, बाकी सारी जिंदगी के अगर रोज़े रखे, सारी जिंदगी के रोज़े रखे, सारे सालों के रोज़े रखे, जितना अरसा वो जिंदा है, लेकिन रमज़ान का एक रोज़ा जो उसने छोड़ा हुआ है उसके मुकाबले वो नहीं हो सकते। रमज़ान का एक रोज़ा इतना भारी है, तमाम रोज़ों पर उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी ताकत है रमज़ान के रोज़े की। इसलिए अमाल के लिहाज से, अमाल के लिहाज से मीज़ान में ये भारी है, इसलिए इसको अहमियत देनी चाहिए और समझना यही चाहिए कि रियाकारी और दिखावा से ये अमल बिल्कुल पाक हो और अमल जो भी हो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो। लेकिन रोज़ा भी कर रखा हुआ हो, फिर उसमें ऐसे ऐसे अमाल करने से जिनसे मना किया गया है, गाली गलौज करना, गीबत करना, झूठ बोलना, तरह तरह की खुराकियों में मुबतला हो जाना, गाने सुनना, लूडो खेलना, ताश खेलना, वक्त को ज़ाया करना, बर्बाद करना। वक्त को इस तरफ लगाओ कि कुरान मजीद की तिलावत करो, वक्त को इस तरफ लगाओ कि रोज़े की हिफाजत करो, अपने रोज़े की हिफाजत करो जो रोज़ा रख लिया है कि उसकी किस तरह हिफाजत करें। कुरान मजीद की तिलावत करो, उसमें वक्त लगाओ, तो इसलिए अपने वक्त को कीमती बनाना चाहिए रमज़ान में और रोज़े की पूरी तरह हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत करेंगे रोज़े की, ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़े को रखेंगे
تو اللہ کے یہاں ہمیں نجات ملے گی، ہمارا روزہ پھر اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ آمین۔